जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है ये स्पेशली डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको टॉप 25 क्वेश्चंस, जैसा आपका पेपर आना है हिंदी का वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो आपका पैटर्न है हिंदी में उसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी आपकी क्लासेस आएंगी, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी, वो सभी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ जो और भी अपडेट्स आते रहेंगे या आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, तो सारी अपडेट, डे टू डे अपडेट आपकी जो कॉलेज लाइफ है, आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, उन सभी से रिलेटेड हम आपको अपडेशन देते रहेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। बताना है जो ठेस शीर्षक कहानी है उसके लेखक कौन है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट यहाँ पे बता दूं कि जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं ये ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं जयशंकर प्रसाद लूँ, इनको पकड़ूँ और इनकी जो भी रचनाएं हैं वो सब करवा दूँ, ऐसे ही रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, ऐसे पर्टिकुलर जो जो अलग अलग लेखक हैं उन सभी की रचनाएं करवा दूं। और रचनाएं से क्वेश्चन यार आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है। तो अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा तो ज़रूर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जल्द ही, कल ही परसों में, जिसमें आपको एक मैराथन टाइप की करवा देंगे, जिसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे रचनाएं हैं वो सब कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हिंदी की वीडियो को डिमांड आप ही लोगों ने की थी, इसीलिए यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेकर आए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी रचना है इसमें से आपको बताना है। चिदम्बरा, रश्मिरथी, साकेत या कमायनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी जस्ट आपने इंटर पास किया है और ये बहुत ही फेमस जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो कि कमायनी कहलाती है, तो कमायनी इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट ये है चोर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चोर का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। चोर और ग्रहित, गर्हित, ये दोनों का ही पर्यायवाची बताना है आपको। तो चोर का पर्यायवाची क्या होगा और गर्हित का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका चोर है उसका पर्यायवाची हो जाएगा खनक, ठीक है, खनक। और पर्यायवाची से रिलेटेड और विलोम शब्द से रिलेटेड हमने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं, जिसमें मैराथन करवाई है, तो उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जल्दी आपको एक अलग सेशन एक और ला के वहाँ पे सारे जो पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम यहाँ पे करवा देंगे। बहरहाल 82 जो यहाँ पे चोर दिख रहा है आपको, चोर का जो पर्यायवाची है वो खनक है। नेक्स्ट आपके सामने है गर्हित। गर्हित का बताना है आपको, इसमें भी आपको पर्यायवाची ही बताना है। गर्हित का पर्यायवाची क्या होगा। तो निंदित जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, निंदित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्हित का जो पर्यायवाची होगा वो होगा निंदित। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जो आगे के क्वेश्चन है। तो डिंब, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको डिंब का पर्यायवाची ही बताना है। डिंब और नीचे जो कलाई है इसमें भी आपको पर्यायवाची ही बताना है। तो डिंब का हम देखें तो डिंब का आपका क्या हो जाएगा, डिंब का आपका हो जाएगा भ्रूण, ठीक है, भ्रूण। कलाई, अब कलाई का पर्यायवाची बताइए, कलाई का पर्यायवाची क्या होगा, कलाई का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसमें मणिबंध आप देख सकते हो, मणिबंध यहाँ पे कलाई का पर्यायवाची बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कुछ पर्यायवाची के ही रिलेटेड है। आपको दिख रहा है रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं। रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं। दिन, दिवस, अरुणिमा या फिर उषा काल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है उषा काल आपका सही आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मेमोरेंडम का सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी रूपांतर क्या है। मेमोरेंडम को हिंदी में नॉर्मली क्या बोलते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो मेमोरेंडम को क्या बोलते हैं, स्मार पत्र। स्मार पत्र आपको याद रखना है, मेमोरेंडम को हम स्मार पत्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पुनरीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतर क्या है। अभी मेमोरेंडम का हमने देखा क्या बोलते हैं, स्मार पत्र। सिमिलरली यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इसमें हिंदी दिया है, आपको इसकी इंग्लिश बतानी क्या होता है। पुनरीक्षण, पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है,
रिव्यू करना, ठीक है, क्या करना, रिव्यू करना, इसका पुनरीक्षण दोबारा से देखना। ये तो आप सभी को पता होगा। राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतर क्या है? राजस्व को हम नॉर्मली इंग्लिश में अपनी डेली लाइफ में किस वर्ड से यहाँ पे यूज़ करते हैं इंग्लिश में? तो आपके सामने ऑप्शंस सारे हैं, फाइनेंस, मनी, रेवेन्यू या फिर इकोनॉमिक। तो राजस्व शब्द का हम सभी जानते हैं किससे यूज़ करते हैं? रेवेन्यू से, ठीक है, किससे? रेवेन्यू से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको त्रुटियाँ बतानी है, जो सेंटेंस एरर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। सो इसमें क्या गलती है ये आप लोग बताइएगा। यहाँ पे जो आपको 4 सेंटेंस दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये वाला एक सेंटेंस है, ये वाला दूसरा है। ये दोनों का ही आप आंसर करके बताइएगा कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, बाघ को देखकर उनका प्राण सूख गया। आपको पता चल ही गया होगा उनका प्राण सूख गया का क्या मतलब है। उनके प्राण सूख गए, उनके प्राण सूख गए, बाघ को देखकर उनके प्राण सूख गए, कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग बनेगा। तो पार्ट 3 में यहाँ पे त्रुटि है, एरर है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है, वे बड़े भले आदमी हैं, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। वे बड़े भले आदमी हैं, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो आपका 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कम है, लेकिन हम आपको यहाँ पे अब बता दूँ कि यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, ठीक है। ये आप कर लीजिए, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न आता है। आने वाले दिनों में जल्द ही, कल ही परसों में से ही हम यहाँ पे कुछ मैराथन टाइप की लाएंगे, जिसमें आपको एक थ्योरी पार्ट भी करवा देंगे, ठीक है। तो हिंदी आपकी मजबूत हो जाएगी, बस उसमें आपको रिवाइज़ करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको लैंग्वेज पे पूरा वो रखना है, कंट्रोल रखना है। और जो आपकी जो लिटरेचर में जो कुछ किताबें हैं जैसे, या उनकी रचनाएं हैं, कवि हैं, वो सब याद रखना है। तो कवि, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रचनाएं के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, तो फिर हम रचनाएं के लिए भी ला देंगे। एक मैराथन टाइप की सारी रचनाएं उसमें इंपॉर्टेंट जो हैं वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो यहाँ पे थ्योरी बेसिस पे हैं, तो वो हम आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको थ्योरी बेसिस पर वो सारी क्लास करवा देंगे, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझ कर, अपनी समझ से कर पाओगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना अगर ये आइडिया मेरा अच्छा लग रहा है आपको। तो संयुक्त वाक्य की बात करें तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। एक बार आप सब यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वह आया और मैं गया, वह पटना जा रहा है, यह वही संतोष है जिसे पुरस्कृत किया गया था। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नीरज दौड़ रहा है। तो इसमें संयुक्त वाक्य आपका जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, वह आया और मैं गया, यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो निम्नांकित 4 शब्दों में से कौन सा अंक शब्द का अर्थ नहीं है? अंक का जो पर्यायवाची नहीं है, हम बोल सकते हैं, वो आपको बताना है, जो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है या फिर सिर्फ है पूछा है। तो अगर हम इसमें देखें तो प्रयोजन जो है वो आपका अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे प्रयोजन आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, तो निम्नांकित 4 शब्दों में से कौन कर शब्द का अर्थ नहीं है? कर माने टैक्स भी होता है, लेकिन पूछा क्या है, नहीं है। तो टैक्स भी होता है, और यहाँ पे आपका हाथ भी होता है, ठीक है, और किरण भी होता है। ये हाथ है, किरण है, तो ये तीनों ही होते हैं। लेकिन लीला इज़ नॉट रिलेटेड टू कर। लीला जो है आपका कर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका लीला यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, ये आपका एक जो कहते हैं कहावत या ये आपको बोलता है वाक्यांश के लिए वे एक शब्द, तो उस तरीके से कुछ है। तो अयोग्य का सम्मान करना क्या होता है? बहुत ही ईजिली आप बता सकते हो। अयोग्य का सम्मान करना मतलब कि जो है आपका जो अयोग्य का सम्मान करना आपका रिलेटेड है किससे? तो यहाँ पे आपका जो अयोग्य का सम्मान करना रिलेटेड है कि हम बोल सकते हैं कि छछूंदर के माथे चमेली का तेल, ठीक है। इसमें आपका एक ऑप्शन यहाँ पे कट रहा है, लेकिन इसमें बोल सकते हैं कि छछूंदर के माथे
चमेली का तेल जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, अयोग्य का सम्मान करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस, अच्छा यहाँ पे देखिए है, ये देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है मैंने, उस वाली स्लाइड में नहीं था। तो अयोग्य का सम्मान करना, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है छछूंदर के माथे चमेली का तेल, कुछ इस तरीके से ये वाला आपका रिलेटेड है, ठीक है। ये हमने ऊपर के कर ही लिए, नीचे चलते हैं। आँख बदल जाना का अर्थ है, आँख बदल जाना का अर्थ है क्या है, तो वो आपको बताना है। आँख बदल जाने का क्या अर्थ है, तो सहानुभूति ना रहना, सहानुभूति ना रहना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो अज्ञेय किस हिंदी साहित्यकार का उपनाम है। अज्ञेय मतलब हम किसे बोलते हैं, अज्ञेय। तो आपको जो दिख रहे हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन को हम क्या बोलते हैं, अज्ञेय बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आपको बताना है लोटा शब्द का स्रोत की दृष्टि से कौन सा शब्द है। लोटा कैसा शब्द है आपको ये बताना है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। लोटा, तो लोटा एक देशी शब्द है, राइट। लोटा एक देशी शब्द है, इसलिए क्या बोलते हैं, देशज है, देशज। बाकी देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये आपको थ्योरी क्लासेस में जो मैराथन आएगी अभी जल्दी उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। मैराथन से अगर एग्री हैं आप तो कमेंट करके बताइएगा, तभी लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यार कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि हम ऐसे ही आपको 25 क्वेश्चंस करवाते रहें तो वो हम करवाते रहेंगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी उससे। सो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्पेलिंग्स मिस्टेक है वो बताना है। इनमें से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, निपुर, परिणति, ऊंचाई या फिर उन्मीलित। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे बता दूँ, ये जो नुपुर लिखा है इसमें आपकी ये ना में बड़े ओ की मात्रा और पा में छोटे ओ की मात्रा आपको दिख ही रही है। तो इसमें सभी की स्पेलिंग सही है, किसी की भी स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है। जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि यहाँ पे सभी की स्पेलिंग सही है, ठीक है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम आएगा उसमें कोई ना कोई एक ज़रूर मिलेगा, अदरवाइज़ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सभी को 1-1 नंबर या 2-2 नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन है वो दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए, विभीषिका, श्रीमती, द्वंद्व या स्वातंत्र्य, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है ये आपको बताना है। इसमें एक है वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जो हम करवा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भा है इसमें बड़ी की मात्रा लगती है, बाकी सब कुछ सही है। विभीषिका होता है, विभीषिका, ठीक है, विभीषिका। आगे चलते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको, यहाँ ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही बताना है कि स्पेलिंग कौन सी गलत है। तो वाल्मीकि, मुमूर्षु, प्रेयसी, विद्यार्थीगण, इन सभी की स्पेलिंग सही है, इन सभी की स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुषुप्ति, लब्ध, प्रतिष्ठित, मूर्धन्य या फिर व्यवहार, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है आपको ये बताना है। तो इसमें भी आपकी सभी की स्पेलिंग सही है, किसी की भी स्पेलिंग गलत नहीं है। सो गाइज़, यही कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस थे जिनमें आपको मिक्सचरी क्वेश्चंस का देखने को मिला। एक जो अचारी मिक्सचर होता है, नमकीन आपकी जो मिक्सचर होती है, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस थे। हर एक सेक्शन से आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की। पर्यायवाची हो, चाहे वो आपका ट्रांसलेशन हो, चाहे वो आपका सेंटेंस का हो, तो सभी तरह का आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जो अगर वो थ्योरी वाली क्लासेस करनी है तो आप अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िए, जल्द ही हम वो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब यार देखो, मैराथन आएगी तो उसमें आपको करना पड़ेगा, अगर आप करोगे तो ही हम मेहनत करें, राइट। हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, हम मेहनत करने को तैयार हैं, बट आपको भी आगे आना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, तभी यहाँ पे हमको भी मज़ा आएगी, राइट। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए। आप हेल्प करेंगे तो आपका भगवान साथ ज़रूर देंगे, और जब भगवान आपका साथ देंगे तो आप ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो हेल्प ज़रूर करिए, बाकी कोई करे या ना करे, आप अपने आप से ज़रूर करिए, दूसरों की मदद हमेशा करिए,
ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा, बस आपको शेयर करना है और कुछ नहीं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। आने वाले दिनों में जो झक्कास क्लासेस आपके लिए आएंगी उससे आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। 1-2 क्लासेस से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हो, लगातार क्लासेस करते हो, नोट्स बनाते हो, रिवाइज़ करते हो तो बहुत कुछ हो सकता है। डायरेक्ट आंसर नहीं तो एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, इनडायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन निकालोगे ज़रूर। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो देख लेने से 15 मिनट या 1 घंटा वीडियो मैं कह रहा हूँ देख लोगे आप, उससे कुछ नहीं होगा। लगातार आपको देखना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा, खुद से भी सेल्फ जो आपकी स्टडी है वो भी आपको करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे आपकी बात बनेगी। बाकी हम अपनी तरफ से हर एक वीडियो में पूरा जोर लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इतना प्यारा कंटेंट दें, इतना यूज़फुल कंटेंट दें कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको देखने से, क्वेश्चन देखने से लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, एकदम अनजान ना लगे। पूरी कोशिश रहती है हर एक सेशन में। तो इस सेशन को कंप्लीट जब यूज़फुल तब होता है वो, जब आपका रिस्पॉन्स आता है, जब आप लोग इसे पूरा देखते हो, जब आप लोग उससे कुछ सीखते हो, तभी वो यूज़फुल बनता है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वीडियोज़ डालने का। ठीक है, तो जो कुछ है सिर्फ आपके लिए ही है। बाकी आपको जो चीज़ें मैंने बताई अभी पूरी वीडियो में कि आपको सेशन चाहिए, तो आपका रिस्पांस का वेट रहेगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के जाइए, बाहर निकलिए। हैप्पी दशहरा टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।